नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भी कश्मीर में 1990 जैसे हालात क्यों बन रहे हैं। कश्मीर में हिंदुओं को टारगेट कर क्यों मारा जा रहा है। क्यों कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर को छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे हालात क्यों हो रहे हैं। इस सवाल के इर्द गिर्द आ रही मीडिया रिपोर्ट और सरकार के जवाब की बात करने से पहले ये जान लिए कि इसी साल मार्च में एक फिल्म आई थी, द कश्मीर फाइल्स। इस फिल्म में 90 के दशक में हुए कश्मीरी पंडितों के पलायन के दर्द को समझाया गया था, दिखाया गया था। कश्मीर में 32 साल बाद फिर वही हालात बन रही है, वही नजारा है। आतंकियों द्वारा हिंदुओं को टारगेट कर कर मारा जा रहा है। टारगेटेड किलिंग कश्मीरी पंडितों के साथ साथ कश्मीरी हिंदुओं की भी हो रही है और इस कारण से पलायन शुरू हो गया है। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि अब तक 80% लोग कश्मीर छोड़कर जम्मू शिफ्ट हो चुके हैं। नौकरी पेशा लोग, कुछ अन्य लोग जो हिंदू हैं। इन घटनाओं में खास बात यह है कि शिक्षकों, सरपंचों और कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। और दूसरी बात, आतंकी इस बार बाहरी राज्यों से आए लोगों को भी निशाना बना रहे हैं जो बाहर से कश्मीर में रह रहे हैं, जो कि सरकार के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि आपको याद होगा, जब केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाया था तो इसी के साथ जम्मू कश्मीर में अन्य राज्यों से लोगों को जमीन लेकर बसने की राह खुल गई थी। लेकिन अब एक बार फिर 1990 के दशक जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। इसमें एक बात और समझने वाली है। नवभारत टाइम्स से बातचीत करते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने एक के बाद एक हो रही हत्याओं को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की है। वो वहां पर रहे हैं 2016 और 17 में, जब वहां पर पुलिस वालों को टारगेट कर मारा जा रहा था, उस समय पे वहां रहे, डीजीपी रहे, तो उनकी बातों को समझना चाहिए। उनका कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है 2016-17 के वक्त आतंकी जिस तरह पुलिस वालों को लिस्ट बनाकर उनकी हत्या कर रहे थे, सिविलियंस के लिए भी ऐसी लिस्ट बनाई गई होगी शायद। जब वह जम्मू कश्मीर के डीजीपी थे तो आतंकी पुलिसकर्मियों की हत्या कर रहे थे। वारदातें वहां पर उस समय बहुत हो रही थी। उनका कहना है कि हमारी जांच में यह बात सामने आई थी कि आतंकियों ने इसके लिए टारगेट्स की पूरी लिस्ट बनाई हुई थी। ऐसा हो सकता है इस बार नागरिकों के लिए ऐसी लिस्ट बनी हो, यह कहना है जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी का। गौर करने की बात यह है कि कश्मीर में इस बार सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके पीछे के कारणों पर चर्चा करते हुए एसपी वैद पाकिस्तान की हताशा को सबसे बड़ा कारण बताते हैं। क्योंकि कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंकवाद में कमी आई है और हिंसा पर भी रोक लगी है, जिससे पाकिस्तान और पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई हताश है। हालांकि जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग रोकने के लिए सख्त और सटीक कदम उठाने की सरकार तैयारी कर रही है, तैयारी कर ली है। सरकार का कहना है कि तैयारी कर ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शुक्रवार को हाई लेवल मीटिंग हुई है। इसके बाद जो तैयार हुई है रणनीति, उस पर विस्तार से चर्चा हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों को टारगेट किलिंग जैसी घटनाओं में शामिल आतंकियों और उनसे जुड़े ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। लेकिन यह देखना होगा कि सरकार का अगला कदम क्या होने वाला है और कश्मीर की जो आबो हवा खराब हो रही है, यह सरकार कैसे कंट्रोल करने वाली है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।